तो बेसिकली मैं इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मूवी उन मूवीज़ में से आती है जो मेरे दिल के ऐसे बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब दिल से दिल का कनेक्शन ऐसे। तो समझ जाओ, इस वीडियो में हम लोग करेंगे फ्लैश मूवी का रिव्यू और साथ साथ में इसका स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और इसी के साथ मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं द ओनली एंड ओनली द एंटरटेनर शो। अगर बात करें इसकी रिव्यू के बारे में तो इस मूवी के अंदर आपको टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा जो कि खुद फ्लैश करेगा। और वो टाइम ट्रेवल इसलिए करेगा क्योंकि पास में उसने अपनी मम्मी को और पापा को दोनों को खोया था। मतलब मम्मी तो चली गई थी लेकिन पापा भी जेल में चले गए थे। तो ये मूवी आपको टाइम ट्रेवल की अनुभूति करवाएगी। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस करवाएगी। तो इस मूवी को आप बिल्कुल देख सकते हो और ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगी क्योंकि ये एक सुपर हीरो मूवी है। तो इस मूवी के अंदर आपको हर 10-5 मिनट के अंदर कोई ऐसा कॉमेडी सीन मिल जाएगा या फिर कोई एक्शन सीन मिल जाएगा या फिर आपको कोई एक डार्क सीन मिल जाएगा जो आपको पूरी तरह एंगेज करेगा। साथ ही में ये मूवी आपको पुराने वाले बैटमैन से मिलवाएगी जिसको पहले कभी प्ले किया था माइकल कीटन ने। माइकल कीटन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये वही बंदा है, ये वही शख्स है जिन्होंने MCU में स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन में वल्चर का रोल प्ले किया था। तो देख लो भाई, वल्चर का रोल प्ले करने वाले ने भी पहले कभी बैटमैन का रोल प्ले कर रखा है। इस मूवी के VFX और CGI टॉप नॉच है। तो ये जो मूवी है वो आपका दिल जीत लेगी VFX और CGI के मामले में। और ख़ासकर इसकी एक्टिंग, फ्लैश को प्ले करने वाले एक्टर इज़रा मिलर ने इतनी खतरनाक एक्टिंग करी है ना कि मतलब पूछो मत। कॉमेडी सीन तो लाजवाब है, देख के कहीं बोर तो नहीं होने वाले हो, इतनी मेरी गारंटी है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है फ्लैश से। फ्लैश एक कैफेटेरिया में वेट कर रहा होता है एक सैंडविच का जो कि उसको बहुत ज़्यादा लेट मिलता है। तो तभी बैटमैन के साइड के एक एलिफेंट का उसको कॉल आता है कि गौतम जनरल हॉस्पिटल में एक चोरी हुई है और चोरी करने के बाद जो मामला है पूरा बिगड़ चुका है और रायता पूरा फैल चुका है। तो तुम्हें वहाँ पर जाना है और वहाँ पे जाके सिचुएशन को हैंडल करना है। आप लोग सोचते होंगे कि इसी के पास फ़ोन क्यों आया है, मतलब और लोगों के पास ये तो बोल आ सकता है ना। जस्टिस लीग अभी तो लोग है ना, ऐसे सुपरमैन हो गया, एक्वामैन हो गया, डायना हो गई, बैटमैन हो गया, इन सब के पास फ़ोन क्यों नहीं आया? इन सब के पास फ़ोन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सब लोग या तो बिजी थे या तो किसी का कॉल लग नहीं रहा था। तो अब वो बोलते हैं ना, कुछ ना से बेहतर कुछ होता है। यहाँ पे वही सेम कहावत का कॉपी पेस्ट हुई है। और इसके बाद हमें रिवील होता है फ्लैश का नया चमचमाता हुआ लाल सूट जो कि एकदम झकास सकता है। अब फ्लैश अपनी पोजीशन ले ही रहा होता है और उसके बाद लेने के बाद वो अपना काम फतेह करता है। काम फतेह करने का मतलब यहाँ से और कुछ नहीं है, काम फतेह करने का मतलब है भागना। उसके पास एक ही तो पावर है फ्लैश के पास, क्या है वो है तेज भागना। तो अपनी स्पीड के साथ भागता है और भागते भागते पहुँच जाता है गौतम सिटी में। गौतम सिटी में देखता है कि वो जनरल हॉस्पिटल में काफ़ी दवाई मच चुकी होती है और उसी हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे भी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं और एक नर्स भी होती है। उन सबको बचाता है और इसके बाद जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बैटमैन का, बेन एफ्लेक के बैटमैन का, उसकी एंट्री होती है। वो अपने बैट एयरक्राफ्ट से लैंड करता है, बैट बाइक से। उसके बाद हम देखते हैं बैटमैन और जो बदमाश है जिनके पास वो खतरनाक वायरस, उनकी भी थोड़ी बहुत छीना झपटी होती है। और इसी छीना झपटी में देखते हैं कि बैटमैन और एक बंदा जिसके पास वो वायरस था, ठीक है, वो वायरस ये दोनों के दोनों एक नदी में गिरने वाले थे कि तभी तो हमें देखने को मिलता है DC यूनिवर्स की सबसे ग्लैमरस वुमेन को जो कि है वंडर वुमेन। और अब एंट्री हो चुकी है वंडर वुमेन की इस सीन में। और इस सीन को मैं मिस तो नहीं करना चाहता था, तो मैं उसकी स्माइल पे फिदा हो गया, कहीं इसकी स्माइल मुझे मार ना डाले यार, हाय इससे काट लेना स्माइल। इसके बाद वंडर वुमेन, बैटमैन और जो एक बंदा होता है जिसके पास वो वायरस होता है उसको बचा लेती है। फिर वंडर वुमेन बैटमैन को बोलती क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? तो जानते हो बैटमैन क्या बोलता है? बैटमैन बोलता है कि उसकी अकड़ इतनी है कि उसके मुंह से थैंक यू निकलता ही नहीं है। मतलब तुम खुद ही देख लो, वो बोलते हैं ना मैन विल बी मैन, ये वाला हिसाब है। और उसके बाद वो उड़ के चली आती है भाई। हाँ वो उड़ के चली आती है। अरे वो पापा की परी नहीं है, कौन बोल रहा है पापा की परी है? वो भाई वो वंडर वुमन है, उसके पास कुछ पावर्स है, तो वो ऐसे चली आती है उड़ के। तो यहाँ पे वंडर वुमन का सीन खत्म इस पूरी मूवी में। यहाँ पे काम खत्म होने के बाद फ्लैश चले जाता है अपनी नॉर्मल लाइफ में, जहाँ पे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में हर सुपर हीरो को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, तो इसी वजह से उसको भी झूठ बोलना पड़ता है और अपनी सीनियर्स की डांट सुननी पड़ती है। ऑफिस के बाद वो एक जर्नलिस्ट से मिलता है। जर्नलिस्ट उससे कुछ इंटरव्यू चाहती थी उसके डैड के केस के सिलसिले में, जिससे कि वो थोड़ा ऑफेंड हो जाता है
और उसको अपना इंटरव्यू नहीं देता, और इसके बाद वो चले जाता है अपने घर में। अपनी वाइफ के मर्डर के केस में बैरी के फादर जो हैं वो प्रिजन में होते हैं, और वहाँ से उसको एक रिकॉर्डिंग भेजते हैं। उस रिकॉर्डिंग को वो सुनता है और अपनी जो बचपन की मेमोरीज होती है उनको याद करता है, और याद करते करते पहुंच जाता है अपने घर के पास में, जहाँ पे वो उस एक्सीडेंट को याद कर रहा होता है कि जब उसकी मम्मी ने उसके फादर को एक टमाटो कैन लाने के लिए सुपरमार्केट भेजा था, और इसी के बाद से ही उसके घर में कोई नहीं होता और फिर कोई अनजान आके उसकी मम्मी का कत्ल कर देता है। सारा इल्ज़ाम होता है वो बैरी के फादर पे लग जाता है। फिर उस मेमोरी को याद करने के बाद वो इतना गुस्साया होता है, और उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को भी टक्कर दे देता है, और वो एक नए डायमेंशन की झलक को देख पाता है। इसी सिलसिले में बैरी ब्रूस वेन से भी पूछता है टाइम ट्रेवल के बारे में कि क्या वो अगर पास में जाएगा और अपने फादर को बचा लेगा, अपनी मदर को बचा लेगा, ऐसा करके वो कुछ कर सकता है क्या, मतलब टाइम चेंज कर सकता है क्या। कुछ ऐसा एवेंजर जैसा ही है कि पास में जाके हम कुछ चीज़ों को बदल देंगे और फ्यूचर में आएंगे तो वो सारी चीज़ें सही हो चुकी होंगी। कि पास में जाके हम कुछ चीज़ें बदल देंगे जिससे कि जो हमारा आज का प्रेजेंट है वो ख़राब नहीं होगा। फिर इसके घर पे वही जर्नलिस्ट आती है जिसका नाम वायरस होता है, जो पहले इससे मिली थी फादर के केस के सिलसिले में बात करने के लिए। वो रात में इससे घर पे आती। अब तुम समझो इस बात को, गौतम सिटी जैसे शहर में आप रह रहे हो और आपके घर में कोई लड़की खुद आपके घर पे आती है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। तभी उसकी मम्मी में एक आइडिया आता है, क्या होता अगर उसकी मम्मी वो टमाटो कैन नहीं बोलती और ना ही वो अपने पति को बोलती कि सुपरमार्केट जाओ और कैन लेके आओ, तो ना ही कोई उसके घर पे आता और ना ही कोई उसकी मम्मी को मारता और ना ही वो इल्ज़ाम उसके फादर पे लगता। तो अगर वो पास में जाके ये सब चीज़ें सही कर सकता है तो वो आज के प्रेजेंट में बिल्कुल एकदम साथ में रह रहे होते हैं। तो इसी को करने के लिए वो टाइम ट्रैवल करता है, और टाइम ट्रैवल करने के बाद इसी के लिए वो टाइम ट्रैवल करता है। और टाइम ट्रैवल करने के लिए भी एक चीज़ है कि अगर आप अपने स्पीड फोर्स को बढ़ा लोगे और क्रोनिक बॉल को बना लोगे, उसके बाद एक आप नए डायमेंशन में जा सकते हो। उसके बाद आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, पास में जाके कुछ चीज़ों को सही कर रहा होता है, और सही करने के बाद वो दोबारा वापस आ रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, कि तभी उसको एक मॉन्स्टर देखता है। इस मॉन्स्टर की स्पीड भी फ्लैश की जितनी होती है, और फ्लैश की जितनी होने की वजह से ये बहुत ही आता है, और फ्लैश को ऐसा मुक्का मारता है कि वो क्रोनिक बॉल से निकल के पास पे चला जाता है। अब आपने CW की फ्लैश वाली सीरीज़ में देखा होगा कि जितने भी फ्लैश के विलन्स होते हैं उनके पास भी फ्लैश जितनी पावर्स होती है और स्पीड होती है। तो हो सकता है ये मॉन्स्टर भी फ्लैश का कोई वेरिएंट हो, या उसी की कोई कैटेगरी में हो, या फिर फ्लैश जितनी पावर सकता हो। तो यहाँ पे जो बैरी पास में आया है वो अपने पास के मॉम डैड से मिलता है, और वो अपने इस वाले डायमेंशन के बैरी से भी मिलता है। तो और वो बताता है कि हम दोनों जो बैरी हैं, तू भी बैरी है मैं भी बैरी हूँ, कोई फर्जी नहीं है, हम दोनों अलग अलग बैरी है लेकिन है एक ही बैरी। तू पास का बैरी है और मैं फ्यूचर से आया हूँ वो बैरी। फिर वो पास वाले बैरी को बताता है कि आज तुम्हारे पावर्स मिलने का दिन है, तो इसीलिए वो पास वाले बैरी को पावर दिलवाता है, और इसी प्रोसेस में उसकी खुद की पावर्स चली आती है। फिर जैसे ही पास के बैरी को कुछ पावर्स मिलते हैं फास्ट भागने की, तो थोड़ा वो बाबली गांड बन जाता है और वो थोड़ी बहुत तबाही भी मचा देता है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नौसिखिए को ऐसा पता चल जाए कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिलती है। फिर फ्लैश अपने पास के बैरी को बताता है कि तुम्हें अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे फ्रिक्शन निकलता है और जो तुम्हारे कपड़े वगैरह हैं वो भी जल सकते हैं। उसके बाद फ्लैश बैरी को बताता है कि एक मेरे पास रिंग है, जिस रिंग से एक कॉस्ट्यूम निकलता है, एक सूट निकलता है, जो कि तुम्हें पहनना पड़ेगा जब तुम स्पीड से भाग रहे हो, क्योंकि इससे फ्रिक्शन नहीं होएगा, ना ही वो फटेगा ना ही वो जलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जनरल जॉर्ड है सुपरमैन वाला, वो इस अर्थ पे आ चुका है और वो गौतम सिटी को तबाह करने वाला है। तो दोनों बैरी उसको रोकने के लिए पूरी जस्टिस लीग को ढूंढने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग सुपरमैन और बैटमैन, क्योंकि जो जनरल जॉर्ड है उसको सिर्फ सुपरमैन ही रोक सकता है, और सुपरमैन को ढूंढ कौन सकता है, बैटमैन। तो यहाँ पे उनको सिर्फ बैटमैन मिलता है, लेकिन ये बैटमैन बेन एफ्लेक वाला बैटमैन नहीं है, और ये बैटमैन है माइकल क्लेटन वाला बैटमैन, जिसको आपने 1989 की मूवी में देखा होगा। इसको ढूंढने के बाद जो बैटमैन है वो अपनी थ्योरी देता है टाइम के ऊपर कि अगर पास को बदलेंगे तो फ्यूचर ही बदलेगा, और पास ही बदलेगा और प्रेजेंट भी बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम पास को बदल रहे हो तो सिर्फ पास्ट ही बदलेगा, भाई फ्यूचर भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। और अगर हम कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी करेंगे ना इसके टाइम के अंदर, तो वो टाइम लाइन है वो ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसमें तुम उलझ के रह जाओगे। इसी के बाद इन सभी लोगों को पता चलता है कि सुपरमैन की लोकेशन कहाँ है, तो बैटमैन, दोनों फ्लैश चले जाते हैं
चले जाते हैं सुपरमैन को ढूंढने के लिए, जो कि आर्कटिक जोन में होता है। वहाँ पे उनको सुपरमैन तो नहीं मिलता, लेकिन सुपर गर्ल जरूर मिल जाती है, जिसको वो लेके वहाँ से भाग जाते हैं और आ जाते हैं गौतम सिटी के अंदर। और इसी के बाद हम देखते हैं जो बैरी फ्यूचर से पास्ट में आया था, वो बैरी अपनी पावर्स को वापस लेने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है बैटमैन और सुपर गर्ल के साथ में। इसके बाद उसको अपनी पावर्स फिर दोबारा मिल जाती है और ये चारों मिलकर, दोनों फ्लैश, बैटमैन और सुपर गर्ल चले जाते हैं मिलकर लड़ने, किससे? जनरल जॉर्ड से। ये सभी लोग जनरल जॉर्ड को रोकने की काफ़ी सारा कोशिश करते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी वो जनरल जॉर्ड को नहीं रोक पाते। और इसी लड़ाई में दोनों फ्लैश, बैटमैन और सुपर गर्ल को खो देते हैं। पास्ट वाले बैरी की जिद की वजह से ये लोग काफ़ी बार टाइम ट्रेवल करते हैं और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि जनरल जॉर्ड का जो स्पेस क्राफ्ट था, वो जिस एलिमेंट से बना था, वो एलिमेंट्स पास वाले बैरी की बॉडी को डैमेज करते हैं और पास वाले बैरी के बॉडी में फंस जाते हैं। तभी फ्यूचर वाले बैरी को ये समझ में आ जाता है कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो कुछ अलग ही हो जाएगा और जिससे दुनियाएं जो हैं वो आपस में टकराने लगेगी। और ठीक वैसा ही होता है। ये देखते हुए हम देखते हैं वो वही मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पे आ जाता है इन दोनों के बीच में, और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं है बल्कि पास का बैरी ही है। मतलब उसकी ज़िद की वजह से ये ऐसा बन गया है, मॉन्स्टर बन गया है। और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं कुछ कैमियोज, सुपर कैमियोज, जिसमें सुपरमैन के कैमियोज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक आधी फ्लैश का होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मॉन्स्टर फ्लैश है, वो गुस्से में आके प्रेजेंट वाले बैरी को मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पास वाला बैरी आके प्रेजेंट वाले बैरी को बचा लेता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो मर जाता है और साथ साथ में जो पास का जो बैरी है वो भी मर जाता है। पास के बैरी के सेक्रीफाइस करने के बाद जो प्रेजेंट का बैरी है वो टाइम ट्रैवल करके पास में जाता है और उसके बाद वो उसी सुपरमार्केट में जाता है जिस सुपरमार्केट में उसकी मॉम गई थी टोमेटो कैन लेने के लिए, और वो अपनी मॉम की बास्केट से उसी टोमेटो कैन को उठा के अपनी जेब में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद जो प्रेजेंट का बैरी है वो टाइम ट्रैवल करके अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और अपने फादर का जो केस कोर्ट में चल रहा था उसको भी सुलझा लेता है और उसके जो फादर है वो भी बाइज्जत बरी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्लैश जो है, प्रेजेंट का जो फ्लैश है वो बैटमैन से मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये बैटमैन भी बेन एफ्लेक वाला बैटमैन नहीं है, ये बैटमैन किसी और डायमेंशन का बैटमैन है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने पास में जाके दोबारा छेड़खानी करी थी और इसी की वजह से जो टाइम है, टाइम ने भी उनके साथ छेड़खानी कर दी। अगर बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो पोस्ट क्रेडिट सीन इतना ज़्यादा वैल्यूएबल तो नहीं था, और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। फ्लैश जो है वो एक्वामैन से मिलता है और एक्वामैन ने काफ़ी ज़्यादा पी के वो काफ़ी बंड होता है, तो बैरी उसको सब कुछ बता रहा होता है कि वो कितने सारे बैटमैन से मिला है। एक्वामैन है वो उनकी बात को सही से सुन ही रहा होता है और वो भंड हो जाता है और अपनी अटलांटिक बात ज्वेलरी होती है, एक रिंग होती है, वो फ्लैश को दे देता है और यहाँ पे होती है पूरी मूवी ख़त्म। तो बस इतना ही था इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपने अभी तक ये मूवी देखी है या फिर नहीं देखी, और अगर आप लोग भी फ्लैश के डाई हार्ड फैन हो तो आपको ये मूवी कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड लास्टली साइनिंग ऑफ।